से बोला, ये फोटो वाली बिल्ली अच्छी है, रख दे। फिर आया उसके पास, मेरे चूहे तो भागे नहीं, बोला सच्ची बिल्ली रख बाबा। अब बिल्ली आई जैसे, अब चूहे ढूंढे तो मिले ही नहीं। हम सच्ची आत्मा को रखें और अज्ञान को ढूंढें, मन को ढूंढें, अशांतियों को ढूंढें, मिलेंगी पक्का। क्यों, किसी के कहने पर या खुद के अनुभव से? अनुभव से, स्वयं का अनुभव। जो अपनी, जब तक न देखूं अपने नैने, गुरु हमें हमारी आंखों से, हमारे अंदर की ये सोच समझ से अनुभव कराता है कि देखो, बराबर ऐसा है जो शास्त्रों में बोला गया है, जो ब्रह्मज्ञानियों ने बोला, जो मेरे जीवन में घटित हो। दुख नहीं लगता है, शब्द नहीं, दुनिया सारी शब्दों के उस बवाल में पड़ी हुई है। एक दिन आता है तो मुझे लगती ही नहीं है, ये क्या हो गया है, मुझे शब्द नहीं लगता है। मैं शब्द के मारे हुए थे, अब गुरु के शब्द के मारे हो गए। गुरु ने एक ही शब्द बोला, तू आत्मा है। अब सब शब्द लगने बंद हो गए। डायरेक्ट तुम बोलोगे मेरे को शब्द न लगे तो चिंतन चालू हो जाएगा, पर गुरु का शब्द, गुरु के शब्दों से हम सारे शब्दों के मारे हो जाते हैं, मतलब परे हो जाते हैं। अब कोई आकर के जोरदार शब्दों में बोले, अब मुझे शब्द नहीं लगते, अब मुझे हालत नहीं लगती, अपने साथ दावा करें। जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, वैसा होता है। हम दक्षिण वाला चाहेंगे, सोचेंगे, वैसे ही पड़े रहेंगे गटर क्लास हो करके। चाहते हो, अभी भी लोहे का लोहा बना रहे, पारस का टच करके भी। हाँ, या पारस झूठा है या लोहे पर कोई कवर लगा हुआ है। जब लोहे को पारस चकमक भी छूता है। एक ने तो इतने तक बोला कि अगर मैग्नेट भी सच्चा है, पावर वाला है, लेकिन एक प्याज की पतली खाल, पतली बिल्कुल झिल्ली होती है, वो भी अगर लोहे पर लगा दो तो भी लोहे को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, कितना भी बड़े में बड़ा मैग्नेट। सच है, कितना भी बड़े में बड़ा पारस उसको सोना नहीं बना सकेगा। ये डायरेक्ट टच हो गए, दो तीन अंदर न पड़े रहे। तो गुरु का एक आत्म निष्ठा वाला महावाक्य, खणी नेण खुमार मां जा कयाऊं नजर, सज चंड तारा गायब थी गया। तो गुरु ऐसी खुमार भरी नजर से, ग्लांस से, जब ब्रह्मज्ञानी हमें देखते हैं, निहारते हैं, बंद कर नहीं, तो ये सारी दुनिया गायब हो जाती है। और ऐसा बेखबर कर देता है देह से, जगत से, बिल्कुल। जो हम कल्प में न कर पाते, वो पलक झपकते ब्रह्मज्ञानी कर देते हैं। विश्वास है, ये दादा भगवान ने, गीता भगवान ने किया है। और किया क्या, उनके प्रेजेंस में हुआ। करते तो शायद जताते, किया नहीं। ये ब्रह्मज्ञानी की प्रेजेंस का प्रताप है। उनका ये खाली होना ही हमें सीधा आत्मा में ब्रह्म देश पठाया, फिर नीचे नहीं आएंगे। ये सच है, करेक्ट। हाँ, ये एक सुंदर दादा भगवान की डायरी से निकला। सिंधी में था, हिंदी में, निराकार भगवान साकार रूप धारे, सतगुरु बन उपदेश करने आया है। सच है ये। पर अंधे अज्ञानी गुप्त रूप न पहचान कर निराकार की हस्ती ही मानते हैं। पर जो निराकार की पहचान देता है, उनको तुच्छ करके समझते हैं। साकार के उपदेश के, साकार ही उपदेश से बंधन काट सकता है। हमारे सारे बंधनों को काटने वाला साकार सतगुरु जो आत्मा में टिका हुआ है, वो ही काट सकता है। सतगुरु के प्रेम के सिवाय आत्मा का रास्ता नहीं मिलेगा। पंडित पण गुरु प्रेम बिन लहे ना आत्मरा। पंडित महापंडित आ जाए,
वो अपनी पंडिताई में पड़े रहेंगे, दिमागी विलास, लेकिन वहां से अपने आत्मा में आ ही नहीं पाएंगे। तो ये पंडिताई भी छूटे प्रेम में, गुरु प्रेम में ये शक्ति है जो खुद निर्विकार्य में निर्विकारी बना देता है। ईगो हमारा जो आड़े आ रहा था, ईगो गंवाना ऋषियों मुनियों संतों साधुओं के लिए भी महा मुश्किल, इम्पॉसिबल था। वो चतुराई से चुरा लेता है गुरु ब्रह्म ज्ञान। ये भी देखना आप,